बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन खुशी आए तो वो भी मुसलसल नहीं रहती, दुख भी आए तो वो भी मुसलसल नहीं रहते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुशगवार मूड में होते हैं और हम खुशियां मना रहे होते हैं, और दूसरे ही पल गम भी आ जाते हैं। और हकीकी इंसान वो है, मेंटली तौर पे स्ट्रोंग और कामयाब इंसान वो है जो खुशियों को भी अच्छे अंदाज में गुजारे और जो अपने दुखों का सामना भी अच्छे अंदाज में करे। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी में खुशियां भी आ जाएं, दुख तो आते ही हैं, लेकिन खुशियां भी आ जाएं वो तब भी खुश नहीं होते। वो लोग जो कभी खुश रहना ही नहीं चाहते, उनकी जिंदगी में जो मर्जी होता रहे, बस वो यही साबित करते हैं, नहीं जी, मेरे जैसा दुखी बंदा तो दुनिया में है ही कोई नहीं। जितना मैं दुखी हूं या जितने दुख गम मुझे लगे हैं, इस तरह के दुख किसी को नहीं लगे। अगर इस तरह के दुख किसी लकड़ी को लगते तो वो लकड़ी जल जाती। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया के दुखी तरीन इंसान वो हैं। और नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कभी खुश रहना ही नहीं चाहते, और ना वो खुद खुश रहते हैं और ना आपको खुश रहने देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे लोगों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको वो निशानियां, वो अलामतें बताने वाला हूँ जो ऐसे लोगों में पाई जाती हैं, जो ना खुद खुश रहते हैं और ना जो आपको खुश रहने देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो दुखी हैं तो आप उनके पास रहते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो बस आप उनको देखकर आप भी दुखी हो जाएं, आप भी अपनी खुशियों को छोड़ दें और दुखी रहना शुरू कर दें। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे ये यकीन है कि मेरे इस चैनल की वीडियोस देखने के बाद आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहली अलामत, वो लोग जो अनहैप्पी होते हैं, जो कुछ रहना नहीं चाहते, उनकी एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो दूसरे लोगों को अपने ही अंदाज में जज कर रहे होते हैं। यानी दूसरे लोगों के बारे में खुद ही अंदाजे लगा रहे होते हैं और ये ख्याल कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये कैसा है, इसकी जिंदगी कैसी है। और वो लोग ये तलाश कर रहे होते हैं कि जो कमियां उनमें पाई जाती हैं, क्या जिनको वो जज कर रहे हैं उनमें भी ये हैं या नहीं, या जो चीज मैं हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर सका, या जो स्किल्स या जो अच्छाइयां मुझ में नहीं पाई जाती, क्या इसमें भी पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। यानी वो दूसरे लोगों को जज कर करके खुद ही परेशान होते रहते हैं और अपने आप को परेशान रखने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। और दूसरी अलामत वो कि वो शख्स जो अनहैप्पी होते हैं, जो कुछ रहना पसंद ही नहीं करते, वो एक छोटी सी बात को ऐसे खींच खींच कर बयान करते हैं। मैं सुबह घर से निकला, मैं जा रहा था, यार मेरे सामने से बाइक आई है, ऐसे आ रही थी, अब मैं अगर ऐसे ना होता तो उसने तो मुझे रौंद देना था, अगर वो मुझे टक्कर मार देता तो बस यार क्या हो जाना था। यानी कि छोटी छोटी बात को ऐसे खींच खींच के बयान करेंगे और यूं जाहिर करेंगे कि उनका गम बड़ा गम है, उनका दुख बहुत बड़ा दुख है और इस जैसा दुख किसी और को है ही नहीं। और वो लोग जो खुश नहीं रहना चाहते, उनमें जो तीसरी अलामत पाई जाती है वो ये कि वो पैसों और चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनके नजदीक रिश्ते नहीं बल्कि पैसे ज्यादा अहम हैं और चीजें ज्यादा अहम हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि ना ही हर चीज हमेशा आपके पास रहने वाली होती है और ना ही पैसे हमेशा रहने वाले होते हैं। पैसे भी आते हैं और जाते हैं, चीज भी कोई आ जाती है और चली जाती है, और जब तक पैसे रहेंगे चीज रहेगी, वो कुछ रहेंगे। और जैसे ही पैसे या वो चीज जो उनके पास है वो खत्म हो गई, वैसे ही वो दुखी हो जाएंगे। यानी कि वो पैसों और चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों को वो कुछ नहीं समझते। और जो इंसान रिश्तों को अहमियत नहीं देता वो कभी खुश नहीं रह पाता। और चौथी वो लोग जो कुछ
नहीं रहना चाहते, अनहैप्पी लोग होते हैं, उनमें चौथी अलामत ये पाई जाती है नाज़रीन के वो हमेशा माजी के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे माजी में जो कुछ गलत हुआ या माजी में जो उनके हालात थे बस वो उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं या मुस्तकबिल के बारे में ही सोचते रहेंगे। माजी के बारे में सोचकर और मुस्तकबिल के बारे में सोचकर और खुद ही अंदाजे लगा के वो ये करते हैं कि अपना हाल भी खराब कर बैठते हैं। इसी वजह से वो खुश नहीं रह पाते। और नाज़रीन नेक्स्ट वो लोग जो खुश नहीं रहना चाहते उनमें क्या अलामत पाई जाती है, वो ये कि हर वक्त उनकी सोच नेगेटिव होती है। वो हमेशा मनफी सोचते रहते हैं, यानी यही सोचते रहते हैं कि कहीं मैं आज रात को सो जाऊंगा, अगर दरवाज़ा ना बंद किया, अगर दरवाज़ा बंद कर दिया तो चोर आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी, मेरा इतना पैसा है वो ले जाएंगे। यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, गिर जाऊंगा, मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वो पैसा तबाह हो जाएगा। यानी कि इस तरह की सोचें हर वक्त हर मामले में उनकी सोच मनफी होती है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते। और नेक्स्ट वो लोग जो कुछ नहीं रहना चाहते उनमें वो नेक्स्ट जो अलामत पाई जाती है वो ये कि वो बैठते ही उन लोगों के पास हैं जो दुखी होते हैं। यानी कि वो अनहैप्पी लोगों की महफिल में बैठते हैं, ऐसे लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं जो खुद भी बड़े दुखी होते हैं, यानी जो खुद कुछ नहीं रहना चाहते। जब ऐसे लोगों के पास वो बैठना शुरू हो जाता है तो वो खुद को उन जैसा महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए वो कहता है यार तुम भी दुखी हो, मेरा भी दुख है, और जब दोनों सारे दुखी मिल बैठेंगे तो कमाल हो जाएगा। यानी कि वो दुखी लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट वो लोग जो कभी किसी को मुआफ नहीं करते, यानी उनके साथ अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, यानी गलती किसी से हो गई और उनके लिए कुछ बुरा हो गया तो वो गलती को मुआफ नहीं करते। इसका नुकसान ये होता है कि वो हमेशा यही सोचते रहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उसके लिए ये किया था, मैंने ये सोचा था। जब वो शख्स ये सोचता रहता है तो फिर क्या होता है, वो खुश नहीं रह पाता। जबकि इसके बरक्स अगर वो मुआफ कर दे, जब मुआफ ही कर देगा तो वो भूल जाएगा कि उसने मुझे दुख क्या दिया था या तकलीफ क्या दी थी। वो लोगों को मुआफ नहीं करता और उनके रवैयों के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाता। और नाज़रीन नेक्स्ट वो बंदा इसलिए खुश नहीं रह पाता कि उसको लगता है कि वो बदकिस्मत है, उसको लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, उसको लगता है कि वो दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान है और वो ये समझता है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता, मेरे पास कभी पैसा आ ही नहीं सकता, मैं कभी फलां सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो सकता। यानी कि वो हमेशा खुद को बदकिस्मत समझता है और इसी वजह से वो खुश नहीं रह पाता। और नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर इन अलामात में से अगर कोई अलामत आप में पाई जाती है तो इसको छोड़ दीजिए और खुश रहना सीखिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए। ये जिंदगी का कोई पता नहीं और जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है उसको हंसी खुशी गुजार दें, क्योंकि अगर हम परेशान रहेंगे जिंदगी फिर भी गुजर जानी है, लेकिन अगर इस जिंदगी को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है तो खुश रहना शुरू कर दीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की